सुजानगढ़ का सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वो बड़ा ही दयालु और परमेश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन सोमू के दरवाजे पर गांव के शंकर ने आवाज दी। सोमू भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। क्या बात है शंकर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भैया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अब लगता है कि वो और नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो शंकर? तुम उन्हें शहर के अस्पताल में लेकर जाओ। भैया, शहर के अस्पताल में इलाज कराने के लिए ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरी इतनी औकात है। अंदर से मालती बाहर आती है। शंकर भैया, ये लीजिए पैसे और आप दोनों तुरंत पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास शहर जाइए। मालती भाभी, ये पैसे और आपको मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले शांति जी आई थी। उन्होंने मुझे आपके पिताजी की तबीयत के बारे में सब बता दिया। मैं ये पैसे लेकर आपके ही घर आने वाली थी। शंकर, जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। भैया भाभी, मैं आप दोनों का एहसान कैसे उतारूंगा? ये सब बातें बाद में करना, अभी शहर के लिए निकलते हैं। सोमू शंकर के साथ उसके पिता को लेकर शहर के अस्पताल में जाता है और कुछ दिनों में ही शंकर के पिता ठीक होकर गांव वापस आ जाते हैं। भैया, पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अब डर की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्र है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बस उनकी सेवा करो और उन्हें खुश रखो। भैया, अगर आप लोग नहीं होते तो आज मैं अनाथ होता। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? हम सब एक परिवार ही तो हैं। भैया, सही कहते हैं गांव वाले कि आप और भाभी दोनों इस गांव के लिए भगवान हैं। हमेशा सबकी मदद करते हैं। हमारा तुम सबके अलावा और कोई नहीं है। सोमू और मालती को कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बड़े दुखी रहते थे। ऊपर से कभी न कभी गांव का कोई व्यक्ति उन्हें संतान न होने का ताना दे ही देता था। सोमू एक दिन सुबह सुबह बाजार की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का मस्खरा कनुआ नाई मिल गया। अरे सोमू भाई, सुबह सुबह कहाँ जल्दी आज? अरे भाई, बस जरा बाजार की तरफ जा रहा था। अच्छा, मैं तो अपने बेटे का आज 6ठी कक्षा में दाखिला करवा के आ रहा हूँ। बड़ा होनहार है मेरा पप्पू। बहुत मुबारक हो कनवा भाई। अच्छा, चलता हूँ। बुरा मत मानना भाई, हो सकता है मालती भाभी में कोई कमी हो। मेरी बात मानो तो दूसरा विवाह रच लो, संतान सुख तो मिलेगा। अपनी राय अपने पास रखो कनवा, हटो मेरे आगे से। गुस्सा क्यों होते हो भाई? भलाई का जमाना गया, मुझे क्या, रहो बे औलाद। सोमू और मालती दोनों की गृहस्थी धन धान्य से भरी हुई थी, लेकिन जब वो अपने आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनते तो बड़ा उदास हो जाते। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान हमें एक संतान दे दो। एक दिन देवी माँ ने उनकी प्रार्थना सुनी और दर्शन दिया। मैं तुम दोनों की प्रार्थना और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों दिन रात किस चीज की इच्छा करते हो मैं वो भी जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन ये पुत्र तुम दोनों के पास सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक ही रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, उस दिन आधी रात के समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। माँ, आप ये कैसा वरदान दे रही हैं? एक तरफ तो आप हमें संतान होने का आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरी तरफ आप हमें ये भी बता रही हैं कि वो सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। सोमू, जो पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेगा उसकी सृष्टि पर सिर्फ 18 वर्ष की आयु ही बाकी है, इसलिए वो अपनी उतनी ही आयु तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। माँ, ये कैसा न्याय है? सोमू, इस पुत्र से तुम्हारा कई जन्मों का नाता था। उसने अपने सारे ऋण चुका दिए, लेकिन एक छोटा सा ऋण बाकी रह गया, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घर में 18 वर्ष के लिए फिर से आएगा और अपने बचे हुए उस ऋण को खत्म करेगा। माता, आप ऐसा अनर्थ ना करें। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है और अब ऐसा ही होगा। इतना कहकर देवी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। सोमू ने मालती को सारी बात बताई।
मालती बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम 18 वर्ष तक वो हमारे पास तो रहेगा और हमारे ऊपर जो कलंक है कि हम निसंतान हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। परंतु 18 वर्ष के बाद वो हमें छोड़कर चला जाएगा। दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? ऊपर वाले ने हमारे लिए जो सोचा है वो अच्छा ही होगा। कुछ समय बाद मालती गर्भवती हुई। उसने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम गणेश रखा। इकलौता और प्रिय पुत्र होने के कारण उसका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया गया। समय के साथ वो बड़ा होने लगा और जल्द ही एक सुंदर युवक बन गया। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप उदास रहने लगे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है? तुम क्या पूछ रही हो? क्या तुम देवी माँ का दिया हुआ वरदान भूल गई? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। अब हमारा पुत्र 17 वर्ष का हो चुका है और उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष बचा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम गणेश का विवाह जल्द कर देंगे। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि हमारा पुत्र सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहने वाला है, फिर भी तुम उसका विवाह कराना चाहती हो। हर माँ बाप की तरह मैं भी अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। मैं कोई अनोखी बात तो नहीं कर रही। अनोखी बात ही कह रही हो तुम। तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी खुशी के लिए उसका विवाह तो कर दोगी, परंतु जिस किसी की पुत्री को अपनी बहू बनाकर लाओगी, उसका 1 वर्ष के बाद क्या होगा? मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। एक कम उम्र की लड़की का विधवा होकर जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, लेकिन पता है क्या, आपको नहीं पता कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे। क्या पता हमारी बहू के भाग्य से हमारे पुत्र की आयु बढ़ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम पुत्र मोह में पागल हो गई हो। जब देवी माँ ने साफ साफ हमें कहा था कि हमारे पुत्र गणेश की आयु सिर्फ 18 वर्ष है और जिस दिन वो 18 वर्ष का होगा उस दिन आधी रात को उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे सब याद है, आप बार बार ये बात मुझे याद मत दिलाइए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है और मैं उसे हर सुख देना चाहती हूँ। सोमू गुस्से से वहां से चला जाता है। मालती लगातार अपने पुत्र गणेश के विवाह के लिए सोमू से बोलती रहती है। अंत में सोमू गणेश का विवाह करवा देता है। विवाह के बाद सोमू अपनी बहू को ज्यादातर उसके मायके ही भेज देता। जल्द ही गणेश की आयु 18 वर्ष पूरी होने का समय निकट आ गया। सोमू और मालती दोनों ही उदास रहने लगे। एक दिन मालती, आप बहू को उसके मायके से वापस ले आइए। नहीं, उसे अपने मायके में ही रहने दो। इतनी कम उम्र में अपनी आंखों के सामने अपने पति को जाता हुआ वो देख नहीं पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, आप कल ही जाएंगे और बहू को उसके मायके से वापस लाएंगे। एक बार फिर मालती के आगे सोमू की एक न चली और वो शारदा को लेने उसके मायके चला गया। रास्ते में सोमू एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, क्या बात है? आप जब से मुझे लेने आए हैं तब से मैं देख रही हूँ आपका व्यवहार कुछ बदला हुआ सा है। आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बहुत हो रही है बहू, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पिताजी, आप मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? बेटा, बताना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? मैं सच कह रहा हूँ। मालती की ममता में अंधे होकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पिताजी, जो भी बात है साफ साफ बताइए। सोमू शारदा को गणेश से जुड़ी सारी बातें सच सच बता देता है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद शारदा सोमू से कहती है, पिताजी, मुझे आपसे या माँ जी से कोई शिकायत नहीं है। मैं माँ जी का दिल भी समझती हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं सावित्री माँ जैसी पतिव्रता हूँ कि नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने पति के प्राणों के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। बेटा, हमारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं,
परंतु एक विधवा का जीवन जीना बहुत कठिन होता है। मुझे माफ कर दो। पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे 4 चीजें लाकर आज शाम को ही दे दीजिएगा। बेटा 4 क्या 5 चीज मांग लो, जो चाहिए वो सब मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक भाग्य की कमी है और वो किसी बाजार में नहीं मिलता। पिताजी आप परेशान मत होइए, आज शाम को आप मुझे एक दिया, एक जल का कलश, थोड़ा अनाज और एक गाय लाकर दे दीजिएगा। ये सब तो मैं तुम्हें घर पहुंचकर ही मंगवा के दे दूंगा। शाम होने से पहले ही वो घर पहुंच गए। और सोमू ने सारा सामान मंगवा दिया। शारदा ने सोमू और मालती के पैर छुए और उनसे कहा, आज रात को हमारे कमरे में कोई ना आए, भोजन के बाद सभी नौकरों को छुट्टी दे दीजिए और आप दोनों भी अपने कमरे से बाहर मत आइएगा। बहू तुम क्या करने वाली हो? माँ जी आप दोनों मुझ पर भरोसा रखिए, ये मेरी एक कोशिश है अपने सुहाग को बचाने की, बाकी विधि के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रात के पहले पहर होने से पहले ही शारदा ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद यमराज के 2 दूत दरवाजे पर आए। यही घर है जहां से आज हमें एक युवक के प्राण लेने हैं। ठीक है, तो जल्दी घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अपना काम करके आगे निकलते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो दीपक में से आवाज आई, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है। यदि तुमने जबरदस्ती यहां आने की कोशिश की तो मैं यहां पर आग लगा दूंगा और उस आग में तुम दोनों को भी जला दूंगा। जब तक मैं यहां हूं तुम इस घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, यह तो यमराज का आदेश है। हम तो सिर्फ उनके आदेश को पूरा करने आए हैं। वो मुझे पता है, परंतु मुझे इस द्वार पर पहरेदारी के लिए रखा गया है, इसलिए तुम्हें इस घर में प्रवेश करने से पहले मुझ में प्रवेश करना होगा। दोनों दूत डर गए और वहां से वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद शारदा ने दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। यमराज ने फिर से 4 दूतों को वहां भेजा। वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, कलश में से आवाज आई, यहाँ पर मेरा पहरा है और मेरी उपस्थिति में तुम इस दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर तुमने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए कहीं छुप जाऊंगा और तुम सब बिना जल के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए ही यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दूत वहां से वापस गए, शारदा ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। अब यमराज ने प्राण लेने के लिए 8 दूतों को भेजा। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगे, अनाज ने कहा, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है। अगर तुम जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करोगे तो मैं हमेशा के लिए धरती के अंदर समा जाऊंगा और कहीं पर भी तुम्हें अनाज की प्राप्ति नहीं होगी और तुम सब भूखे मर जाओगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए ही यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दूत वहां से गए, शारदा ने गाय माता को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इस बार यमराज ने प्राण लेने के लिए 16 दूतों को भेजा। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, गौ माता ने कहा, संभल जाओ, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है और मेरे होते हुए तुम इस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और तुम सदा के लिए पशु बन जाओगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए ही यहाँ से वापस लौट जाते हैं। और यमराज को जाकर सारी बातें बताते हैं। ठीक है, अब गणेश के प्राण लेने मैं स्वयं जाऊंगा और देखता हूं मुझे उसके प्राण लेने से कौन रोकता है।
यमराज जैसे ही सोमू के दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, शारदा यमराज के चरणों पर फूलों की वर्षा करती है और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। यमराज का आज तक किसी ने ऐसा स्वागत नहीं किया था। वो बहू के द्वारा किए गए स्वागत से प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। सदा सौभाग्यवती रहो पुत्री। क्षमा करें भगवान, परंतु आपका आशीर्वाद सत्य नहीं है। आप मुझे झूठा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हम यम हैं और हमारे मुख से निकले हुए शब्द सदा सत्य ही होते हैं। महाराज, आप यहाँ मेरे पति के प्राण लेने आए हैं। यदि आप उसके प्राण लेकर जाएंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह सकती हूँ? पुत्री, तुम बहुत ही समझदार हो और तुमने ये सब अपने प्राणों की नहीं, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी और सौभाग्यवती ही इस लोक को छोड़कर जाओगी। ऐसा कहकर यम देवता वापस चले गए। सुबह सोमू और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा और बहू ने रात की सारी कथा उन्हें बताई तो वे दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने शारदा को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मुश्किल समय में संयम और समझदारी के साथ काम लिया और ये साबित कर दिया कि सावित्री हर युग में पैदा होती है। हम और हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में तुम्हारे जैसी बहू आई। हम धन्य हुए बहू, हमारा जीवन धन्य हुआ। पिताजी, माँ, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? शारदा, माँ, अरे तुम सब लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं? अब तुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है बेटा। साक्षात देवी स्वरूप कन्या से तुम्हारा विवाह हुआ है। उसके बाद सब लोग आपस में गले मिलते हैं और खुशी से जीवन यापन करते हैं।